नमस्कार दोस्तों, पैशन में आपका दिल से स्वागत है। गांव के एक कोने में नंदिनी अपनी विधवा मां गौरी के साथ रहती थी। 22 साल की नंदिनी अत्यंत सुंदर थी, लहराते बाल, गहरी काली आंखें और कोमल मुखमंडल। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजानी आग जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। गांव में एक दिन एक रहस्यमयी युवा साधु महेश्वर का आगमन हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और उसके चेहरे पर शांति की आभा थी। वह गांव के पुराने शिव मंदिर में ठहरा था और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। पहली मुलाकात एक रहस्यमय आकर्षण। एक दिन जब नंदिनी की मां खेतों में थी, महेश्वर भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर आया। नंदिनी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर महेश्वर पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु की गहरी आंखें और सौम्य मुस्कान उसके मन में हलचल मचा गई। नंदिनी कांपते हाथों से भिक्षा लेकर आई, लेकिन उसकी नजरें बार बार महेश्वर पर टिक जाती। महेश्वर ने बिना किसी मोह के भिक्षा ली और आगे बढ़ गया, लेकिन नंदिनी का मन उसी जगह ठहर गया था। उस रात पहली बार नंदिनी ने किसी पुरुष के बारे में इतना सोचा। उसके सपनों में महेश्वर आया, उसकी आंखों में झांकते हुए, डॉट उसके करीब आते हुए। उसकी सांसें जैसे उसके कानों को छू रही थीं। अनोखी बेचैनी और मंदिर की ओर बढ़ते कदम। अगली सुबह नंदिनी बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई और दोपहर होते ही मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में महेश्वर गहरी तपस्या में लीन था। नंदिनी बस दूर खड़ी उसे देखती रही। धीरे धीरे वह रोज मंदिर जाने लगी, कभी जल चढ़ाने के बहाने, कभी फूल चढ़ाने। महेश्वर ने देखा कि यह लड़की बार बार मंदिर आ रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नंदिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रहस्य और मोह का सामना। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे, जब पूरा गांव सो रहा था, नंदिनी चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। महेश्वर पूजा समाप्त कर बाहर आ रहा था। नंदिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। महाशय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। महेश्वर ने उसकी ओर देखा। बोलो बेटी, क्या बात है? नंदिनी का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आपको चाहने लगी हूं। मेरा मन, मेरा तन, सब कुछ आपके लिए तड़पता है। महेश्वर कुछ क्षण चुप रहा। उसने गहरी सांस ली और कहा, नंदिनी, यह केवल मोह है। नहीं, यह मोह नहीं, प्रेम है। मैं आपकी हूं। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। महेश्वर के चेहरे पर एक क्षण के लिए विचलन आया, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं, कहकर वह मंदिर के अंदर चला गया। नंदिनी रात भर रोती रही। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन जब नंदिनी मंदिर पहुंची, तो वहां महेश्वर के गुरु तपोमूर्ति स्वामी पहले से मौजूद थे। उनका चेहरा कठोर था, आंखों में अजीब सा तेज था। बेटी, तुम्हारी आयु को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारा मार्ग गलत है। नंदिनी ने घबराकर पूछा, गुरुजी, मैं तो सिर्फ अपने मन की बात कह रही थी। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता। नंदिनी चौंक गई। तभी गुरुजी ने एक सच्चाई उजागर की, जिससे नंदिनी की सांसें रुक गईं। महेश्वर एक साधारण साधु नहीं है। वह एक श्रापित आत्मा है, जो हर 100 साल बाद जन्म लेता है और अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए तपस्या करता है। जिसने भी उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, वह या तो जलकर राख हो गया या रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। नंदिनी कांप गई।
क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि महेश्वर की आंखों में असाधारण शक्ति है? क्या तुमने कभी सोचा कि वह गांव के किसी व्यक्ति से क्यों नहीं मिलता? नंदिनी को एक झटका लगा। सच में महेश्वर हमेशा अकेला रहता था और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। गुरुजी ने आगे कहा, अगर तुमने उसे छू भी लिया तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। रहस्यमय विदाई और सच्चा प्रेम। उसी रात महेश्वर और गुरुजी गांव छोड़कर चले गए। सुबह जब नंदिनी ने मंदिर जाकर देखा तो वहां केवल राख पड़ी थी। नंदिनी को समझ आ गया कि जो आकर्षण उसने महसूस किया था वह प्रेम नहीं बल्कि कोई प्राचीन रहस्य था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक अच्छे युवक से कर दी गई। लेकिन जब भी पूर्णिमा की रात आती, नंदिनी मंदिर की ओर देखती और उसे लगता कि कोई छाया वहां अब भी खड़ी उसे देख रही है।